दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हवाई जहाज से जुड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स। दोस्तों अगर उड़ते जहाज का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? हवाई जहाज की खिड़की गोल क्यों होती है? हवाई जहाज पर अगर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? दोस्तों हवाई यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्राओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ, ये ट्रेन और बस पर चलने से भी ज्यादा सुरक्षित है। पर ना जाने क्यों लोगों को हवाई यात्रा का नाम सुनकर ही डर लगने लगता है। शायद इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर आसमान की ऊंचाई पर प्लेन में कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको हवाई जहाज से जुड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि अगर उड़ते हवाई जहाज का दरवाजा खुल गया तो क्या होगा? जब एक बार हवाई जहाज उड़ने लगता है तो कैबिन के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और अंदर बनने वाला प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। और विमान के दरवाजे भी इसी प्रेशर को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं ताकि वो ना ही खुद खुले और ना ही उन्हें कोई खोल पाए। विमान का दरवाजा खोलने के लिए उसे पहले थोड़ा अंदर की तरफ खींचकर थोड़ा सा साइड में खिसकाकर फिर बाहर की तरफ खोला जाता है। और ये वजह है कि एरोप्लेन का दरवाजा खोलना लगभग नामुमकिन है। और अगर बाई चांस एरोप्लेन का दरवाजा खुल भी जाता है तो ये बात पूरी तरह से सच है कि विमान में रखा सारा सामान और उसमें बैठे लोग बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे। और ये चीज तभी संभव है जब कैबिन के अंदर दबाव बहुत ज्यादा हो और विमान बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहा हो। अब अगला सवाल लोगों का ये आता है कि हवाई जहाज में टॉयलेट क्या सीधे जमीन पर गिरती है? तो दोस्तों ये बात अगर आप सोचते हैं तो आप सरासर गलत हैं। हर हवाई जहाज में करीब 200 गैलन का एक टैंक होता है और यहीं पर सारी टॉयलेट इकट्ठी होती है। और पिछले 30 सालों से सभी प्लेन में वैक्यूम टॉयलेट लगा दिए गए हैं जो पानी और मल को अलग कर देते हैं। ये टैंक हर एयरपोर्ट पर खुलता है और उसे खाली कर दिया जाता है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हवाई जहाज में फ्लश करना खतरनाक हो सकता है? तो दोस्तों जब आप हवाई जहाज में कमोड के ऊपर बैठकर फ्लश करते हैं तो पहले से मौजूद वैक्यूम प्रेशर में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप टॉयलेट में फंस सकते हैं। इसी कारण ज्यादातर हवाई जहाजों में टॉयलेट में बैठकर फ्लश न करने से संबंधित नोटिस लगे रहते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज में परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है। असल में दिक्कत भोजन में नहीं बल्कि कैबिन में हवा के असामान्य प्रेशर के कारण हमारे टेस्ट ग्लैंड सुन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगने लगता है। दोस्तों बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जहाज की खिड़कियां चौकोर क्यों नहीं होती। इसके पीछे की वजह यह है कि जब खिड़कियों का आकार चौकोर होता है तो उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिस कारण खिड़कियां अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद टूट सकती हैं। और इस तरह के हादसे हुए भी हैं, जिससे बचने के लिए अब खिड़कियों का आकार गोल कर दिया गया ताकि उस पर बिना किसी मतलब का दबाव ना पड़े। अगर आप प्लेन में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा प्लेन की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद भी होता है। यानी छेद इसलिए होता है ताकि ये खिड़कियों के बीच एयर के प्रेशर को कंट्रोल रख सके। हवाई जहाज में जो हमें ऑक्सीजन मास्क मिलता है उसमें केवल 12 से 15 मिनट तक ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है। अगर इससे ज्यादा तक ऑक्सीजन की कमी आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में किसी भी प्लेन को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर यात्री अच्छे से सांस ले पाए। क्या आपको मालूम है हवाई जहाज में कैबिन क्रू के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान कैबिन क्रू मेंबर्स को किसी न किसी समय में ब्रेक लेना ही पड़ता है और उस समय वो आराम कर सकते हैं। इसलिए उनके आराम करने के लिए छोटे से कमरे बनाए जाते हैं जहां पर वो आराम कर लें और वापस से फ्रेश होकर यात्रियों की सेवा में लग जाएं। यूं तो हवाई जहाज में 2 इंजन लगे होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें हवाई जहाज को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि ये एक इंजन पर भी उड़ान भर सके और आराम से जमीन पर लैंड कर सके। अगर मान लीजिए किसी हादसे की वजह से हवाई जहाज का कोई एक इंजन खराब हो जाता है तो दूसरे दिन काम आ जाएगा, इसलिए हवाई जहाज में 2 इंजन फिट किए जाते हैं। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आसमान में गिरने वाली बिजली हवाई जहाज को नुकसान पहुंचा सकती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाता है कि इस पर आसमान से गिरने वाली बिजली कोई असर न कर सके। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हर रोज हवाई यात्रा के दौरान हादसे देखने को मिलते। थोड़े थोड़े समय पर किसी न किसी विमान से बिजली टकराती ही है, लेकिन 1963 के बाद से अब तक आसमानी बिजली की वजह से
कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। इसकी वजह विमान का ऊपरी स्ट्रक्चर है, जो बिजली के प्लेन कांटेक्ट में नहीं आने देता। एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स नाम की एक चीज होती है, जिसका काम जहाज की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना होता है। अब हवाई जहाज में चाहे जितनी भी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो जाए, पूरी तरह से चकनाचूर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से सुरक्षित मिलेगा, क्योंकि इसे बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनाकर तैयार किया जाता है, जो फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड रखता है ताकि हादसे के कारण को पता लगाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे, जिस मटेरियल से इस ब्लैक बॉक्स को बनाया गया है, क्यों ना पूरे जहाज को उस मटेरियल से बना दें। तो दोस्तों, अगर ये पूरा जहाज स्टील का बन गया तो जहाज का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये हवा में उड़ान भरना तो दूर की बात है, कुछ फीट तक ऊपर भी नहीं उठ पाएगा। अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर एरोप्लेन सफेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद रंग के कारण प्लेन में आई खराबी जैसे कि क्रैक वगैरह आसानी से दिख जाते हैं, वरना आप खुद ही सोचिए, अगर काले रंग पर कोई क्रैक आ गया तो उसे देखना कितना मुश्किल होगा। उम्मीद है आपको हवाई जहाज से जुड़े कई सारे फैक्ट्स पता चल गए होंगे। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।